ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। सो डे 3 ऑफ आवर ट्रिप। आज हमारी ट्रिप छोटी है, करीब करीब 1.5 घंटा हमें दिखा रहा है गूगल मैप। हम बटवारी रुकेंगे क्योंकि हम हर्षिल डायरेक्ट नहीं जा सकते। वी हैव यंग किड्स विद अस। तो हमें पता नहीं कि सडनली इतना एल्टीट्यूड गेन करना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा हर्षिल के लिए। सो यहाँ पे पुलिस ने हमें डाइवर्ट किया है मनेरी चेक पोस्ट पे। इट सीम्स यहाँ डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। हमने कोई रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था यहाँ पे। ओके सर, तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। चेक पोस्ट पे वो बेसिकली आपका चार धाम का रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं। अगर आपने नहीं कराया तो आपको ऑफलाइन एंट्री करानी पड़ेगी और थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज अनमैनेज्ड या अन डॉक्यूमेंटेड जब क्राउड ज़्यादा जाता है वहाँ पे तो फिर ऊपर रश ज़्यादा हो जाता है गंगोत्री धाम पे। तो इसलिए शायद वो यहाँ पे थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट रहते हैं, बट यू कैन मैनेज थ्रू आफ्टर सम रिक्वेस्ट दे लेट यू गो। ओके सो आज का जो हमारा रास्ता है दैट इज जस्ट टुवर्ड्स बटवारी, और हम बटवारी इसलिए रुक रहे हैं बिकॉज विद फैमिली वी डिडंट वांट टू गो कि हम एकदम से बहुत एलिवेशन गेन करें। बिकॉज एक एक नॉर्मल एडल्ट ट्रिप में आप कोशिश ये कर सकते हो कि सीधा हर्षिल जाके रुको, बिकॉज उत्तरकाशी से हर्षिल इज लाइक 4 घंटे करीब का ड्राइव है। 4 साढ़े 4 घंटे आपको लगेंगे और बड़ा इजी, मतलब ऑफ कोर्स टाइम लगेगा बट इट इज़ रिलेटिवली क्विक ड्राइव। लेकिन उसमें जो एलिवेशन गेन है वो सिग्निफिकेंट है। तो उस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम बटवारी में रुकते हैं, बिकॉज बटवारी में जो एलिवेशन है वो उत्तरकाशी में 1000 था, तो बटवारी में 1600 पे गए हम। तो वी जस्ट गेन्ड अ लिटिल बिट ऑफ एल्टीट्यूड। तो इस वजह से हम यहाँ रुके, और यहाँ पे हमने जब सर्च किया तो बटवारी में हमें अच्छे रिवर साइड रिजॉर्ट मिला, विच वाज लुकिंग फॉर गुड फॉर फैमिली। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टे किया। और ये रिजॉर्ट जहाँ पे भी थोड़े से रिजॉर्ट रिवर साइड होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके होते हैं। तो इसमें हमें काफ़ी स्टीप डाउन हिल था, जिसमें हमें जाना पड़ा। यहाँ से यू टर्न है। तो गाड़ी में जब आप बैठे हैं तो आपको समझ में आता है कितना एलिवेशन है या कितना हम डाउन जा रहे हैं, लेकिन जब आप वीडियो में देखते हैं ना तो यू डोंट रियली गेट द फील कि आप कितना ज़्यादा एलिवेशन गेन या लूज कर रहे हैं। और जब आप पहाड़ों पे चलते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जहाँ नैरो रोड्स है वहाँ आपको स्ट्रेटेजिकली रुकना पड़ता है। जैसे ये गाड़ी आपकी ला रही है तो हमको उसको प्रेफरेंस देनी है कि उसको ना रुकना पड़े इंक्लाइन पे। तो इसलिए हम थोड़ा पहले रुक गए थे। आगे लेफ्ट कट दिखा रहा है कहीं पे, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा कि लेफ्ट कट किधर है। तो दिस इज टू शार्प, ये बहुत शार्प है, यहाँ पे इतनी जगह है ही नहीं कर्व करने की। तो हम गाड़ी को आगे से घुमा के लाएंगे। बट एज आई एक्सप्लेनिंग अर्लियर, बटवारी अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो और आपको स्लो स्लो रुक के जाना है तो बटवारी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है रुकने के लिए बीच में आपके लिए। बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है उत्तरकाशी से बटवारी के बीच में। एज आई सेड कि आप एलिवेशन बहुत लिमिटेड गेन करते हैं। और यूजुअली जो आपका जब आप एलिवेशन गेन करते हैं तो जो थंब रूल होता है कि आप एलिवेशन पे जाओ, हाइट पे जाओ और नीचे आके सो। जैसे आपने मान लो 1000 मीटर से 3000 मीटर आपको जाना है, तो पहले आप 3000 मीटर पे रुक के आओ, घूमो फिरो, वापस आके 1000 मीटर पे सो जाओ एंड नेक्स्ट डे गो एंड स्लीप ऑन 3000 मीटर्स। तो इस तरह से आप स्टेप वाइज अपना एलिवेशन गेन करते हैं। वो उसी वजह से हमने सोचा था कि हम पहले दिन पटवाई रुकेंगे, नेक्स्ट डे हम यहाँ से हम कुछ नेक्स्ट हिल स्टेशन पे जाएंगे जैसे कि हर्षिल वगैरह, और वहाँ से वापस आके बटवारी सो जाएंगे। बट विल सी कि कैसे वर्कआउट करता है, या फिर हम डायरेक्टली हर्षिल रुकते हैं वो हमको देखना होगा। जो ये अंदर की रोड्स होती है ना रिजॉर्ट्स के लिए या होटल्स के जो बनाते हैं, ये बड़ी, इसमें कोई गार्ड रेल नहीं है, साइड में एक छोटी सी रोड है। अ, यहाँ पे आके थोड़ी चौड़ी है, लेकिन वैसे कुछ कुछ जगह पे बहुत नैरो है। और साथ में आपकी जरा सी गलती और आप सीधा रिवर में जाएंगे। वेदर इज वेरी नाइस हियर। ओके, यहाँ पे ये देखो हमें कुछ नहीं दिख रहा नीचे किधर जाना है, और अगर हमने जरा सा गलती की तो हम सीधा रिवर की तरफ जाएंगे। बाकी तो इजी है, बट यहाँ पे जो सडनली डाउन हिल जाना था ये थोड़ा सा स्कैरी था। और ये वीडियो में ऐसा लगता नहीं कि दिस दैट मच डाउन वी आर गोइंग, बट हम काफ़ी ज़्यादा स्टीप डिसेंट किया है हमने यहाँ तक आने के लिए। बट ऑफ कोर्स दिस इज प्रीटी इजी एज लॉन्ग एज आपका ट्रैक्शन लूज नहीं हो रहा है, जैसे बारिश या कीचड़ नहीं है। यहाँ 2x4 गाड़ी भी इनमें रिजॉर्ट्स में आने में दिक्कत नहीं होती, जो ऐसे होते हैं ना। आई थिंक ये मैनेज हो जाता है। जब यहाँ पे कभी बारिश होगी और कीचड़ हो जाएगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे हम यंग किड्स के साथ हैं, तो उनकी कुकिंग के लिए हमने पूरा सेटअप कराया हुआ है अपनी गाड़ी में। तो उस सेटअप में हमने यूटिलाइज किया और यहाँ पे हमने प्रॉपर कुकिंग की बच्चों के लिए।
द नाइस वेदर अराउंड बटवारी, तो हम इसका थोड़ा सा ड्रोन फुटेज डालते हैं इसकी। सो इट्स नाइस सनी मॉर्निंग। आज है हमारा 4th डे और हम भटवारी से अब चले हैं नेक्स्ट स्टॉप के लिए, विच वुड बी हर्षिल। अब हमें ये देखना है कि हम हर्षिल जाके रुकेंगे या वापस आए। सो अब ये जो रोड्स हैं ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स हर्षिल एंड वी आर गोइंग डीपर इनटू उत्तर काशी एंड द हिल स्टेशंस, राइट। तो ये व्यूज़ और बेटर होते जा रहे हैं। जो रोड है दिस इज़ प्रिटी वाइड एट दिस टाइम, यहाँ पे आराम से 2 गाड़ियाँ निकल सकती हैं और इतना ट्रैफिक भी नहीं है। मतलब ट्रैफिक जितना हमने सुना है कि गंगोत्री के लिए हो सकता है, हमने जब लोकल से डिस्कस किया तो वो कह रहे हैं कि इस साल ट्रैफिक का वॉल्यूम कम था। वी डोंट नो व्हाई दैट वाज, पर बहुत ज़्यादा भीड़ हमें नहीं मिली अभी तक। इट्स प्रिटी नाइस। और यहाँ से जो हर्षिल का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो 3-4 घंटे करीब दिखाता है। अब ये शुरू के रोड्स के बाद, अब ये रोड्स हमें किसी ने बोला भी था पीछे जब हम चाय पीने के लिए रुके थे कि रोड्स नैरो हो जाते हैं आगे जाके, वहाँ पे कई बार वन वे ट्रैफिक कर देती है पुलिस। तो ये देखो कि ये शायद इसी रोड्स की डिस्कशन थी, ये रोड्स आगे जाके नैरो हैं। और यहाँ पे अब ये छोटी गाड़ियाँ हैं हमारी, मतलब नॉर्मल अपनी कार्स हैं। तो इसमें अ, थोड़ा-सा हमको एडजस्ट करके गाड़ी निकालनी पड़ रही है। जैसे वो लोग समझदारी से रुके हुए हैं जो उधर से आ रहे हैं, और हम बड़ा टाइटली हमको गाड़ियाँ निकालनी पड़ रही हैं। बट जहाँ देखो बड़ी गाड़ियाँ थोड़ी-सी आ जाती हैं, जैसे ये कैंपर वैन या इस तरह की वैन्स आते हैं, बस आते हैं, तो फिर ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दोनों तरफ से समझदारी से गाड़ियों को अपना मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई जल्दी करता है, एक बंदा जल्दी करेगा, वो पूरे ट्रैफ़िक को चोक कर देगा। तो यहाँ पे मुझे अभी तक ये चीज़ अच्छी लगी है कि दोनों तरफ से ट्रैफ़िक जो था वो लोग समझदार थे, उन्होंने टाइम पे अपने आप रोक लिया एंड दे दे वर नॉट रियली रशिंग। ये रश करते हैं जब दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, नैरो रोड है तो उसमें से फिर जाम लग जाता है। बट अगेन यहाँ पे रोड्स नैरो रहेंगे कंटिन्यूअसली, और व्यूज़ दे जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग। और वेदर भी थोड़ा सा कूल होता जा रहा है जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर अभी भी ये जो रोड है यहाँ पे केयरफुल चलने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो बटवारी से आप निकलते हैं तो शायद विद इन 15 मिनट्स ये नैरो रोड शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद ये रोड्स काफ़ी देर तक, अभी तक तो हमें नैरो ही मिल रहे हैं। और ये इस वजह से आपको, चाहे किलोमीटर्स कम है लेकिन आपको टाइम काफ़ी लग जाएगा। अगर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो आपको बहुत स्लो स्लो मूवमेंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैंने सुना है कि जैसे शाम का टाइम हो जाएगा, और अगर आप उस टाइम पे जा रहे हैं इधर से उत्तरकाशी से टुवर्ड हर्षिल, तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जो लोग सुबह से गए होंगे, क्योंकि आप बहुत लोग ये करते हैं कि उत्तरकाशी रुकते हैं, वो सीधा जाके दर्शन करके आते हैं। तो आप मान लो 5 बजे सुबह निकल गए उत्तरकाशी से, तो आप गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे, और वहां से दर्शन करके फिर आप वापस भी आ सकते हैं। तो वापस आएंगे तो जनरली जो लोग वापस आते हैं वो शाम को वापस आते हैं, 4-5 बजे के बाद वो गाड़ियों की लाइन लगती है ऊपर से नीचे आने के लिए। तो उस वक्त टाइम पे आपको काफ़ी ट्रैफिक जाम मिल सकता है, कि आप अगर इधर से हर्षिल की तरफ जा रहे होंगे तो आपको ट्रिप उस हिसाब से प्लान करनी है कि गो विद द फ्लो, राइट। सुबह के टाइम कोशिश करो जाने की, जिससे कि सारा ट्रैफिक आपकी तरफ ही जा रहा हो, उधर से आने वाला ट्रैफिक कम हो और आपको फंसना ना पड़े। आप जितना लेट होते जाएंगे उतना ही गाड़ियाँ जो वापस आ रहे हैं दर्शन करके वो लोग बढ़ते जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि हम चाय पीने के लिए कहाँ रोक सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर दैट स्पॉट कि कहीं पे रिवर साइड हमें कोई टपरी मिल जाए। तो अगर आपके सामने बस चल रही है ना, तो आप बड़े लकी हो जाते हो, क्योंकि जो अपोजिट साइड से आने वाला ट्रैफिक है ना, वो बस को जगह दे देता है। और जैसे यहाँ बस रुकी हुई खड़ी थी और हम निकल गए, वो इसलिए रुकी हुई थी बस क्योंकि सामने से ही बस आ रही थी, नहीं तो बस वाले नहीं रुकते। आपको ही गाड़ी दबानी पड़ती है, बस वाले चाहे पे लो चाहे डाउन लो, दे डोंट स्टॉप। गाड़ी वाले को ब्रेक मारना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे हम नीचे घाटी की तरफ जा रहे हो और नदी के बिल्कुल पास जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा डाउन हिल आए हैं।
ओके, चाय की टपरी और एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। चाय पी के हम आगे चले हैं। नाउ वी आर असेंडिंग अगेन, और शायद अब थोड़ा सा जो व्यूज़ हैं और ज़्यादा सुंदर होने लगे हैं। ये हम आई थिंक हर्षिल वैली में कुछ 8-9 गाँव आते हैं, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत सुना है। तो अब हम उन गाँव को हिट करने लग जाएँगे। अब हम ये एलिवेशन गेन करेंगे मुझे लगता है कि, और ये वो जो गाँव है जो हर्षिल तक अ, बीच में कई सारे गाँव आएँगे, हम उन गाँव को क्रॉस करते हुए जाएँगे। बट यहाँ पे नेचर काफ़ी और ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है, जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, दे आर और इवन मोर ब्यूटीफुल। दर्शन करें और वापस आ गए। और रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मतलब। और ये चूहा निकला देखा हमारी मिल गाड़ी जाए से, ना। इट स्केयर्ड अस, एकदम से ये बाहर कहाँ आया। से निकला भाई? और हुआ क्या है कि ये आई थिंक रात को पटवारी में हमारी गाड़ी में अंदर कहीं छुप गया होगा, बिकॉज़ रात को ठंड हो जाती है। कोई भी हिल स्टेशन में ठंड हो जाती है, और हमें डर ये है कि ये कहीं बोनट में जाके कुछ दिक्कत ना करे। और ये मैं गाड़ी में तेल डालता हुआ, हमारी गाड़ी में 20 लीटर का कैन था। इस कैन ने हमें बहुत परेशान किया, बिकॉज़ मैं इसको इसलिए लाया था बिकॉज़ आई हर्ड कि नदी फ्यूल की कमी है रास्ते में, जो कि बिल्कुल नदी गलत था। हमें हर फ्यूल स्टेशन में फ्यूल मिला। मुझे लगा कि हमने ये फालतू में 20 लीटर की कैन गाड़ी में रखी, और उसने हमारे लगेज में बहुत बाधा डाली। सो जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको गाड़ी में डाल के छत पे लगा दिया, उस जेरी कैन को, बिकॉज़ भरी हुई जेरी कैन को छत पे लगाने के लिए मेरे पास कोई अभी माउंट नहीं था। और यू सी द व्यूज़ फ्रॉम हर्षिल। अभी हम हर्षिल लगभग पहुंच गए हैं, और वहां से जो व्यूज़ हैं अभी देखो कितने सुंदर हैं। ये बहुत सारा सिल्ट आपको दिख रहा है। ये सिल्ट आपका जब भी बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आता है, तो सिल्ट आके इसमें ओपन एरियाज में इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारा जब कभी नदी अपने फुल फ्लो में रहती होगी, तो ये सारा पानी हो जाता होगा, और जैसे पानी थोड़ा कम होता है तो आपको ये सिल्ट दिखता है। और यहीं पे वो धराली गांव की आपदा भी आई थी, जो हर्षिल है उसके काफ़ी पास धराली गांव है, जहाँ पे वो पिछले साल का की आपदा आई थी। और अभी भी जो धराली के आसपास के आप पहाड़ देखें कुछ, उन पे अभी भी बर्फ है। और ये हम धराली से थोड़ा सा आगे आगे रुके थे, और ये हमारे होटल के आसपास के व्यूज़ हैं। अम, ये सारे आसपास के गांव हैं इधर। आपने अगर जब कभी थोड़ा रिसर्च करोगे आप धराली आने के लिए, तो धराली जो मेन जो धराली का जो मेन गांव है, उसमें एक अ, मुकबा करके गांव आता है। उस गांव से ही लोगों ने, आई थिंक, आप अगर जो आपने वो धराली वाली वीडियो देखी होगी, तो वहां पे वो गांव रिवर के दूसरी साइड था, और धराली उस रिवर की दूसरी साइड था। तो उन गांव के लोगों ने उनको वार्न करने की कोशिश की, लेकिन जितना मैंने लोकल से होटल में अपने, हम जहाँ रुके थे वहां से पूछा, तो वो कह रहे थे कि सर ये 40 सेकंड के अंदर हो गया पूरा, और गांव वालों को अगर 20-30 सेकंड और मिल जाते तो बहुत सारी जानें बच जाती। तो आपदा इतनी तेजी से आई थी, तो पहाड़ों का यही लाइफ में रिस्क है कि पहाड़ों में आपको पता नहीं कब क्लाउड बर्स्ट हो के कहाँ से क्या हो जाए। और ये जो वेदर चेंज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो हमारे पहाड़ और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। अ, तो अब ये आप देख सकते हैं कि जो ये आपको राइट साइड में एरिया दिख रहा होगा, यही वो अनफॉर्चुनेट प्लेस है, धराली गांव है ये। जब आप रोड से जाते हैं गंगोत्री धाम के, तो आप इधर से ही क्रॉस करेंगे उस गांव के उसी एरिया से, जहाँ पे बहुत सारा घर दबे हुए हैं, और हमारे शिव जी भगवान का कल्प केदार मंदिर भी इधर दबा हुआ है। तो ये आप इधर से ऊपर से पानी आया था, और ये पूरे गांव को फ्लैट करके चला गया। तो आप यहाँ देखें सारा सिल्ट जमा है। यहाँ पे काफी काम चल रहा है, बट ये पूरा एरिया, इस पे अभी भी आपको पूरा का पूरा डेबरी दिखेगा जो पहाड़ पे से आया था। साइडों के मकान थोड़े बचे हुए हैं, बट बाकी आपको दिख रहा होगा कि सब डेबरी, ऊपर से डेबरी आया था पानी के साथ। और जो रोड थी, ये भी सारी रोड बह गई थी। अब ये रोड रिकवर कर दी है अथॉरिटीज ने, तो हम इसके थ्रू आप जा सकते हैं, नहीं तो गंगोत्री धाम के लिए आपका रास्ता बंद हो गया था। और यहाँ के आगे के गांव के जो लोग हैं, उनको भी एयरलिफ्ट करा के निकालना पड़ा था, बिकॉज पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ही डिसरप्ट हो गया था। तो हमको थोड़ा सा डर भी था, बिकॉज वेदर वाज, यू नो, ऐसी जगह पे वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। बट हमें लोकल्स ने रीअश्योर किया कि ये जनरली तब होता है जबकि आप अगर बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम पे अगर आ रहे हैं, तो इन चीज़ों के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर आप रेनी सीजन में आते हैं, तो आपको डेफिनेटली केयरफुल होने की जरूरत है। अदरवाइज इतना इशू नहीं आता है। पर यहाँ से आपको पूरा भागीरथी रिवर का जो पूरा का पूरा फुल
विड्थ है वो आपको दिखाई देगी। जब वो फुल फ्लो में चलती होगी तो इट वुड बी वेरी वेरी स्केरी, राइट? जब आपको इतना पानी साथ में चलता रहता है। अब तो वो स्ट्रीम बहुत छोटी है, इवन दो कहने के लिए छोटी है, अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन स्टिल अगर आप ड्रोन शॉट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिवर साइड में बहुत छोटी सी रिवर जा रही है। बट जब ये पूरा पानी बह के जब ये बारिश में चलता होगा तो इट वुड बी वेरी वेरी स्केरी, बट अगेन द पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल। और अब ये पूरा सैंड वाला जो एरिया है, इस पे लोग जाते हैं। यू कैन गो एंड जस्ट वॉक अराउंड ऑन द सैंड, बिकॉज ये पूरा आपको ऐसा वाइट जैसे बीच सैंड है, आपको ऐसा फील आता है। अगर आपको एल्टीट्यूड से दिक्कत है तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएं और वापस आके लो एल्टीट्यूड पे सो जाएं। एक दिन ऐसा करोगे तो अगले दिन आपकी बॉडी उस हाई एल्टीट्यूड के लिए सोने के लिए एडजस्ट हो जाएगी, तो आप नेक्स्ट डे जाके रुक सकते हैं। ये हमारा प्लान था, लेकिन जितना टाइम आने में हमें लग गया, जितना ट्रैफिक हमें रास्ते में मिला था, हमें नहीं लग सकता कि मतलब लग रहा था कि हम छोटे बच्चों के साथ इतनी सारी वाइंडिंग रोड्स पे मतलब एक दिन में ही हर्षिल आना और वापस जाना मतलब काफी टैक्सिंग हो जाता है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू स्टे इन हर्षिल। और हम हर्षिल से जो हमने होटल बुक किया वो हर्षिल थोड़ा बाहर था, लेकिन अगर आप प्लान करके आएंगे तो आप बगोरी विलेज में होटल ले सकते हैं। वो काफी अच्छा विलेज है, मतलब यू विल जस्ट लव दैट प्लेस एंड यू कैन स्टे 1 or 2 days देयर। यू विल डेफिनेटली लव दैट प्लेस। वहाँ पे एक दो ट्रैक्स भी हैं, आप वो भी कर सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस प्रॉब्ली जो हमने एक्सप्लोर नहीं किए, जो आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट बगोरी इज द प्लेस टू से। अगर आपको स्लो स्लो एलिवेशन करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप उत्तरकाशी से पटवारी जैसी जगह रुक सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आपको बिल्कुल स्लो एलिवेशन लेना है तो। नहीं तो आप सीधा आके बगोरी रुक सकते हैं, बगोरी में जस्ट स्टे फॉर 1 or 2 days और फिर आप जाके दर्शन करके आ सकते हैं। बिकॉज बिकॉज बगोरी से जो आगे रास्ता बसता है गंगोत्री धाम का, वो करीब करीब 1 सवा घंटे का रास्ता है। तो वो आपके लिए बड़ा इजी है कि आप सुबह सुबह उठें और अर्ली मॉर्निंग नहा धो के आप जाके दर्शन करके आ जाएं, एंड बाय ब्रेकफास्ट यू विल बी बैक। आज का दिन हम यहीं पे रेस्ट करेंगे और हम कल सुबह हम गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए जाएंगे। तो हमारा जो ट्रिप अब तक रहा है दिल्ली एनसीआर से, फर्स्ट डे वी स्टेड इन मसूरी, सेकेंड डे वी स्टेड एट उत्तरकाशी, थर्ड डे वी स्टेड एट बटवारी, और आज हम रुकने वाले हैं हर्षिल वैली में। और फिर हम अगले दिन हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। फिर वहां से वापस जाते वक्त यू डोंट हैव टू डू गो स्लो, बिकॉज आपको एक्लिमेटाइजेशन की फिर दिक्कत नहीं आती। आप लो एल्टीट्यूड पास आ रहे हैं तो फिर आप इजीली जैसे रिवर्स में आप इजीली आप एक दिन आके जैसे उत्तरकाशी रुक जाइए, 5 घंटे का आपका कम्यूट रहेगा गंगोत्री धाम से उत्तरकाशी का, और फिर आप दिल्ली जा सकते हैं। तो रिवर्स इज मच इजियर। जब आप एल्टीट्यूड गेन करते हैं वहां पे आपको स्लो स्लो जाने की जरूरत पड़ती है।